बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर नंबर 3 हमने शुरू किया है, तो हम कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन जब तक रहता है उसमें हम इस चैप्टर को ख़त्म करें। लॉकडाउन तक हम वेट नहीं कर सकते। वजह ये है कि लॉकडाउन का कोई पता नहीं चलता कि आया 28 को ख़त्म हो रहा है या ये लोग मजीद इसे एक्सटेंड कर रहे हैं। तो एक क्लास में जो सुबह के टाइम क्लास होती है, उन्होंने तो तकरीबन इस चैप्टर का मैक्सिमम पोर्शन पढ़ा है, लेकिन इवनिंग में जो क्लास है उन्होंने थोड़ा सा ये चैप्टर पढ़ा है। तो सुबह वाले क्लास की स्टूडेंट की इससे रिविजन हो जाएगी और इवनिंग वाली क्लास जो है उनके लिए ये चीज नहीं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। इसके पास्टुलेट्स ये हैं। इन पास्टुलेट्स का आप स्क्रीनशॉट लेंगे। अच्छा, पहला पास्टुलेट है कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड by overlapping of half-filled atomic orbitals। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि हाफ-फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल से मुराद है एटम का ऑर्बिटल, ऐसा ऑर्बिटल जो एक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। एटम के ऑर्बिटल को एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं, जैसे कि s, p, d, f ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। हाफ फिल्ड किसे कहते हैं? तो वो ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन। जब हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं, यानी एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। दूसरा पास्टुलेट कहता है एक एटम कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा? जितने उसके पास हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे। एक हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है तो एक बॉन्ड बनाएगा, दो है तो दो बनाएगा, तीन है तो तीन, चार है तो चार, पांच है तो पांच, छह है तो छह। जितने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, एटम उतने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तीसरा पास्टुलेट है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जिन ऑर्बिटल्स ने आपस में मिलना है उनमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे विद अपोजिट स्पिन। सपोज ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल, इनमें शुरू में इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन वाले होंगे, लेकिन जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे तो सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अट्रैक्शन के लिए जरूरी है कि इनमें से किसी एक ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की स्पिन उलट हो जाए। तो अगर एक में एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग हो रही है, दूसरे में क्लॉकवाइज स्पिनिंग होगी, फिर जाके ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, उस कोवेलेंट बॉन्ड की मजबूती, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स ऑन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप। जो कोवेलेंट बॉन्ड बना वो कोवेलेंट बॉन्ड मजबूत होगा कि नहीं, तो ये डिपेंड करता है कि ऑर्बिटल्स किस हद तक आपस में मिले। एस ओवरलैप यानी एक एटम का S अगर दूसरे के S के साथ मिला तो ये मजबूती के साथ जुड़े होंगे बनिस्बत S की, और ये मजबूत होंगे बनिस्बत P की।
यानी एक एटम का S दूसरे एटम के S के साथ मिला, एक एटम का S दूसरे एटम के P के साथ मिला, एक एटम का P दूसरे एटम के P के साथ मिला। तो मजबूत बॉन्ड किससे बनेगा? SS से। दूसरे नंबर पे sp और तीसरे नंबर पे p। इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इज मैक्सिमम इन द ओवरलैपिंग रीजन। इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी मींस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इसमें। तो ये पेयर जो है ये पेयर कहलाएगा शेयर्ड पेयर। और ये किस जगह में इसका असर ज्यादा होगा? जहां तक ऑर्बिटल आपस में मिले। अच्छा, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिले, टू एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, चार एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से डबल कोवेलेंट बॉन्ड और 6 एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ऐसे दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिल गए तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, चार एटॉमिक ऑर्बिटल मिल गए तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड, 6 एटॉमिक ऑर्बिटल मिल गए, 3 ये तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। और आखिरी पोस्टुलेट है कि ऑर्बिटल्स दो तरह से मिल सकते हैं। एक को कहते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। सातवां पोस्टुलेट है ऑर्बिटल दो तरह से मिल सकते हैं। एक को कहते हैं एक्सियल लीनियर और हेड टू हेड ओवरलैपिंग। इससे जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। दूसरे को कहते हैं पैरेलल या साइड वाइज या लेटरल ओवरलैपिंग। इससे जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उसे पाई बॉन्ड कहते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ये 7 पोस्टुलेट कौन कौन से? कोवेलेंट बॉन्ड तब बनेगा जब हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिले। एक एटम इतने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा जितने उसके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो। जिन ऑर्बिटल में आपस में मिलना है उनमें इलेक्ट्रॉन होंगे विद अपोजिट स्पिन। जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उसकी मजबूती एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे डिपेंड करता है। इस पोस्टुलेट का ये मतलब है कि किन ऑर्बिटल के मिलने से मजबूत बॉन्ड बनेगा। तो एस ऑर्बिटल से मजबूत, दूसरे नंबर पे sp और सबसे कमजोर कोवेलेंट बॉन्ड pp ओवरलैपिंग से बनता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी से मुराद है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। ये किस जगह तक महदूद होगा? जहां तक ओवरलैपिंग हुई है। फिर कह रहा है कि अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिले तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिले तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड, 6 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिले तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। और आखिरी पोस्टुलेट है कि ऑर्बिटल अगर यूं आपस में मिले, इसको कहते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। इसे लीनियर ओवरलैपिंग भी कहते हैं, इसे हेड टू हेड ओवरलैपिंग भी कहते हैं। इससे बनेगा सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। और दूसरा ओवरलैपिंग कहलाता है पैरेलल ओवरलैपिंग
यानी अगर ऐसे इसे साइड वाइज ओवरलैपिंग या लेटरल ओवरलैपिंग भी कहते हैं। इस किस्म के ओवरलैपिंग से जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उसे पाई कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल दो तरह से मिल सकते हैं, लीनियर और पैरेलल। लीनियर ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड, पैरेलल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड दो एटम के दरमियान सिर्फ एक ही बन सकता है। जब भी दो एटम करीब आएंगे, जो पहला कोवेलेंट बॉन्ड उनके बीच बनेगा वो सिग्मा ही होगा। पाई बॉन्ड तब बन सकता है जब सिग्मा बॉन्ड पहले से मौजूद हो। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड type of covalent bond formed by axial or linear overlapping of atomic orbital। जब एटॉमिक ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैप करे, एक्सियली ओवरलैप करे, लीनियर ओवरलैप करे, तो जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उसे सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा। और ये देखिए, ये तीन किस्म के ओवरलैपिंग से बन सकता है, SS, SP और PP। जब एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिले तो ये H2 बनाएगा, जिसको हम U भी लिखते हैं ऐसे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। तो देखो, हाइड्रोजन के पास एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। अभी हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ा कि एटम इतने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा जितने उसके पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल होंगे। तो हाइड्रोजन के पास एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल, तो एक हाइड्रोजन का 1s दूसरे हाइड्रोजन के 1s के साथ मिलेगा। इसका s और इसका s आपस में मिलेंगे, इस मिलने को कहेंगे SS ओवरलैपिंग, और जो बॉन्ड बनेगा वो कहलाएगा सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। SP ओवरलैपिंग अगर एक एटम का S दूसरे एटम के P के साथ मिले, जैसे कि HF में हाइड्रोजन और फ्लोरीन, HF जिसको हम U भी लिख सकते हैं ऐसे। इसमें हाइड्रोजन का S है, फ्लोरीन का P है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हम ऊपर लिख चुके हैं। फ्लोरीन का देखो, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz। कितने इलेक्ट्रॉन बाकी हैं? टोटल 9 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 हम लिख चुके हैं, एक यहां, एक यहां, एक यहां, फिर एक यहां और एक यहां। ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फ्लोरीन में आप देखो एक हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, देयरफॉर फ्लोरीन एक बॉन्ड बना सकता है। और ये 3 ऑर्बिटल ऐसे अरेंज हैं, ये px, ये py,
ये PZ। फ्लोरीन का होगा PX और हाइड्रोजन का होगा 1S। ये हाइड्रोजन, ये फ्लोरीन। इसका कौन सा ऑर्बिटल S और फ्लोरीन का P। तो इस ओवरलैपिंग को कहोगे sp ओवरलैपिंग, और जो बॉन्ड बना ये बॉन्ड कहलाएगा सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। pp ओवरलैपिंग, जब एक एटम का p दूसरे एटम के p के साथ मिले, जैसे एक फ्लोरीन दूसरे फ्लोरीन के साथ, F2 जिसको हम U भी लिखते हैं, तो ये होगा ऐसे फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, ये px, py और pz। ये एक फ्लोरीन दूसरा फ्लोरीन बिल्कुल इनके सामने, px, py, pz। एक फ्लोरीन का px दूसरे फ्लोरीन के px के साथ मिल जाएगा, और जो बॉन्ड बनेगा दैट बॉन्ड विल बी कॉल्ड सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड, और ये ओवरलैपिंग कहलाएगा pp ओवरलैपिंग। तो ये था अबाउट सिग्मा बॉन्ड। कि सिग्मा बॉन्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के लीनियर ओवरलैपिंग से बनता है। दूसरा बॉन्ड जो है कोवेलेंट बॉन्ड, वो पाई बॉन्ड कहलाता है। पाई बॉन्ड उस बॉन्ड को कहते हैं जो एटॉमिक ऑर्बिटल के पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है। अच्छा, पाई बॉन्ड type of covalent bond formed by side-wise or parallel overlapping of atomic orbital। दो एटम के दरमियान पाई बॉन्ड तब बन सकता है अगर सिग्मा बॉन्ड पहले से मौजूद हो, और ये बनता है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शनल ऑर्बिटल से। फॉर्म from directional atomic orbital। यानी p ऑर्बिटल से, d ऑर्बिटल से, f ऑर्बिटल से। देखो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, पहला एग्जांपल है, एक नाइट्रोजन दूसरे के साथ मिला, N2 बना, तो N2 का स्ट्रक्चर कुछ यूं है, यानी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। एक बॉन्ड सिग्मा है, दो बॉन्ड पाई। कैसे बनता है? तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1। ये ऐसे अरेंज है। ये px, py, pz। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा? 3। वजह क्या है? क्योंकि इसके पास 3 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। दूसरा नाइट्रोजन यहां होगा ऐसे, px, py, pz। ये ऐसी हैं जैसे ये मेरी उंगलियां, कम px, ये py और ये pz।
तो ये जब करीब आएंगे पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, पी वाई के साथ, पी जेड के साथ मिल जाएगा। तो एक होगा सिग्मा बॉन्ड ये वाला, ये पाए बॉन्ड और ये भी पाए। तो पी एक्स के साथ मिलाए सिग्मा बॉन्ड, पी वाई के साथ मिलाए तो पाए बॉन्ड, पी जेड के साथ मिलाए तो पाए बॉन्ड। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन पेयर की शक्ल में बन जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2, एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिला तो O2 बना। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऐसे 1s2 2s2 2px 2py 2pz। एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इसमें और दो इसमें। अब ये इलेक्ट्रॉन हो गए 8। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा? 2, क्योंकि एक ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल और दूसरा ये। तो ये कुछ ऐसे अरेंज है, ये px, ये py, pz नहीं लिखता क्योंकि ये ऑलरेडी पेयर की शक्ल है। ये px, ये py, pz को इग्नोर कर ले। ये करीब आएंगे और करीब आने पे इनके px आपस में मिल जाएंगे और इलेक्ट्रॉन पेयर की शक्ल में। तो ये कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा का। अब इसका py इसके py के साथ, ये ऐसी हैं जैसे ये मेरी उंगलियां, तो इनमें होगी साइड वाइज ओवरलैपिंग और साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बना। अच्छा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में O2 में डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। ये एक बॉन्ड सिग्मा जबकि ये एक बॉन्ड पाई। O2 मॉलिक्यूल ऐसा है, ये एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ये एक बॉन्ड पाई बॉन्ड। O2 में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर की शक्ल में, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर की शक्ल में। जिस सब्सटेंस में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर की शक्ल में हो, यानी जोड़ों की शक्ल में हो, उसे डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस उसे कहते हैं जिससे मैग्नेट रिपेल करे। जिस सब्सटेंस को मैग्नेट रिपेल करे उसे डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। और ये सब्सटेंस कौन सा होगा? जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर की शक्ल में है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मैग्नेट रिपेल करेगा और क्या कहलाएगा? डायामैग्नेटिक। ये बात हमें कौन बता रहा है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कह रही है। जबकि हकीकत में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। 2 पैरामैग्नेटिक
पैरामैग्नेटिक उसे कहते हैं जिसे मैग्नेट अट्रैक्ट करे। और इसकी वजह होती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक है, जबकि एक्चुअली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है, यानी उसे मैग्नेट अपनी जानिब अट्रैक्ट करता है। हेंस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं करती। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किन चीजों को एक्सप्लेन करती है कि कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा, एक एटम कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा वो मजबूत होगा कि नहीं। ये तीन बातें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती है। कोवेलेंट बॉन्ड का बनना, कोवेलेंट बॉन्ड की तादाद और कोवेलेंट बॉन्ड की मजबूती, लेकिन ये मॉलिक्यूल के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं करती। और यही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है।